दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं जो मॉडल पेपर आपके सीईटी और रीट के लिए जो सीईटी जो स्नातक भर्ती हुई थी, सीईटी स्नातक भर्ती के तर्ज पर ही अपन प्रतिदिन मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं क्योंकि सीईटी का एग्जाम भी आ रहा है और मैं आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आज कराने वाला हूं। दोस्तों आपको कैसा लगे ये क्वेश्चन, कैसे लगे मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। और ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रीट प्लस सीईटी के लिए, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रीट प्लस सीईटी के लिए लाभदायक होंगे। तो मित्रों चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें मित्रों, सभी मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान है। मतलब राजस्थान में ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत में 100% का योगदान रखता है, अर्थात राजस्थान अकेला राज्य है उसके उत्पादन में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ? बोलेस्टोनाइट हो जाएगा, जिप्सम या एस्बेस्टोस या रॉक फॉस्फेट? बताओ आंसर क्या होगा? तो उसको हो जाएगा आंसर वोलेस्टोनाइट। क्या हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट। देखो तीन खनिज ऐसे हैं जो 100% का योगदान रखते हैं। एक है वोलेस्टोनाइट, दूसरा है जास्पर, ये भी 100% का योगदान रखता है, और तीसरा है गार्नेट। कौन सा है? गार्नेट, है ना। अगर बात करें आपको रॉक फॉस्फेट की, तो रॉक फॉस्फेट कितने रखता है बताइए? तो रॉक फॉस्फेट 75% योगदान रखता है, एस्बेटॉक्स 70% योगदान रखता है, और जिप्सम कितना रखता है? 93% योगदान रखता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर मार दें मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में हीलियम गैस कहां मिली है? बताओ हाल ही में राजस्थान में हीलियम गैस के कारखाने कहां मिले हैं? घोटारू जैसलमेर में, कोलायत बीकानेर में, या अलवर में, या अजमेर में? बताइए जल्दी आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा घोटारू जैसलमेर। ध्यान रखना, अगर गैस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा आपका आंसर कहां होना चाहिए? जैसलमेर, क्योंकि गैस के भंडार सर्वाधिक कहां है? जैसलमेर जिले में ही है। अगला देखिए, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? बताओ राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? 1978, 1956, 1991, 1948? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978। 24 जून, ध्यान डेट याद रख लेना, 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। कौन सी नीति? प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहां स्थित है? बताइए राजस्थान केमिकल वर्क्स उद्योग कहां स्थित है? लूनकरनसर में, बीकानेर में, या सावर जयपुर में, पंचपदरा बाड़मेर में, या डीडवाना नागौर में? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा कहां? डीडवाना नागौर। कहां हो जाएगा? डीडवाना नागौर। इसकी स्थापना कब हुई? देखो स्थापना से भी कई बार पूछ ले जाते हैं। स्थापना कब हुई? 1966 में। कब हुई है? 1966 में। अगला देखिए, ये इंपोर्टेंट है, और जो सीईटी एग्जाम हुई थी 7 तारीख, और 7 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन भी आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बताओ राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%, 20.4%, 24.44%, या 31.02%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 21.03% इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो 1991 से लेकर के और 2001 का दशक था उसमें कितनी वृद्धि दर थी? तो उसका जो वृद्धि दर कितनी थी बताओ? तो उसका जो वृद्धि दर थी ना मित्रों वो थी 28.45%। ये भी ऑप्शन में था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वो कितना है? 21.3%। अगला देखिए, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम क्या है? देखो मैंने आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राज्य व्यवस्था चारों के प्रश्न लिए, इंपोर्टेंट। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? कि सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा? तो सबसे कम कहां है? सबसे कम, सबसे ज्यादा, बढ़ता हुआ क्रम कहां है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर,
प्रतापगढ़ और सिरोही। JPS जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले ये 3 जिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसलमेर। JPS याद रख लेना, जेते जय जैसलमेर, पीते प्रतापगढ़ और एस से सिरोही। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति यानी SC का सर्वाधिक प्रतिशत है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सर्वाधिक SC का प्रतिशत कहाँ है, तो सर्वाधिक SC का जो प्रतिशत है वो है आपके गंगानगर में। कहाँ है, गंगानगर, इसका सही आंसर हो जाएगा। करौली, हनुमानगढ़ और बीकानेर में नहीं है। अगला देखिए, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की, बताइए। 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998 और 19 फरवरी 1997 या 18 जनवरी 1999। तो राज्य मानवाधिकार की जो अधिसूचना जारी की गई वो की गई 18 जनवरी 1999, इज द राइट आंसर। अगला देखिए, राजस्थान में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, किससे संबंधित है ये सादिक अली समिति। पंचायती राज व्यवस्थाओं के अध्ययन से, सहकारी समिति की व्यवस्थाओं के अध्ययन से, मुस्लिम संप्रदाय की समस्या के अध्ययन से, या फिर उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्थाओं के अध्ययन से। अगला देखिए, राजस्थान में शासन सचिवालय, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चन। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना की गई, तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई, या फिर नवंबर 1950 में, या नवंबर 1949 में, अप्रैल 1959 में। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1950 में। नवंबर 1950 से इसका आंसर राइट आंसर है। अगला देखिए, राजस्थान के सिरोही और पाली, देखो सिरोही और पाली जिलों में कौन सी प्रधान मृदा पाई जाती है, यानी मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है उन 2 जिलों में, एक तो सिरोही और एक पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, चलो बताओ। तो इसका सही आंसर देखो, वर्टी सोल्ट तो होती है काली, जो कोटावारा, बूंदी और झालावाड़ में पाई जाती है ना। अल्फी सोल्ट हो गई जलोढ़ वाली मृदा जो अपन को पूर्वी राजस्थान में है ना। और एंडी सोल्ट आपके की कौन सी हो जाएगी, भूमध्य मृदा हो जाएगी, जो एनमोस्टल में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनसेप्टी सॉल्ट। अगला देखिए, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीएटी में आया भी है सेकंड पारी के अंतर्गत। राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं, तो कोटा संभाग है, उसमें सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं। जयपुर नहीं है, उदयपुर नहीं है और अजमेर नहीं है। अगला देखिए, बेड़च नदी कहां से निकलती है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बेड़च नदी कहां से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से, या चौथा है खमनौर की पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ी से। नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है बताओ, लूनी नदी। खमनौर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, वनास नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ी। अगला देखिए, चंबल नदी निम्न में से किन जलों की सीमा बनाती है। तो चंबल नदी किन जलों की सीमा बनाती है, तो इसका सही आंसर कोटावारा या बारा झालावाड़, या सी में आ जाएगा कोटा सवाई माधोपुर, और डी में आ जाएगा सवाई माधोपुर टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोटा और सवाई माधोपुर की क्या बनाती है ये मित्रों, सीमा बनाती है। कहां से निकलती है ये, जाना पाप की पहाड़ी। और ये जाना पाप की पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई 84गढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती हुई सीधे सीधे इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा इन कौन से जिलों में होती है, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में, झालावाड़, कोटा, बारा में, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में, या जयपुर, दौसा और भरतपुर में। बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में। कैसे लग रहे हैं मित्रों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, है ना। जैसे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, हम नौकरी के साथ साथ आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न प्लस ऑथेंटिक सूचना देते रहे। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से कौन से मिले हैं बताओ। एक तो मिलते हैं कि कालीबंगा से कौन कौन से मिले हैं,
तो देखो कालीबंगा से ध्यान रखना, एक तो गेहूं मिले, फर्स्ट तो ये हो जाएगा गेहूं, और दूसरा कौन सा है, दूसरा बताओ चावल है कि जौ है, दूसरा है जौ। दो ही फसल के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। जौ और गेहूं फसल के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का उत्खनन का काली खोजकर्ता कौन है, तो ए घोष है, अमनानंद घोष। कब की है, 1951 में। कब की है, 1951 में। अगला देखो, इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस संभाग किस सभ्यता स्थल में है। देखो कहने का मतलब यह है कि जो 11 कमरों का जो विशाल भवन है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है या किस सभ्यता स्थल में पाया गया है। तो इसका सही आंसर कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बैराठ। बताओ एबीसीडी में तो कौन सा आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाथल। कौन सा हो जाएगा, बालाथल। अगला प्रश्न, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है अब तक भर्तियों में। बताओ कौन सा था, महाराणा रतन सिंह। ये रतन सिंह वही है जो पद्मनी वाला 1301 से लेकर 1303 तक, या महाराणा कुंभा, या सांगा, या महाराणा राज सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। देखो एक ग्रंथ है वीर विनोद का, जो श्यामल दास थे ना, इस श्यामल दास महाराज का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है, वीर विनोद। और ये वीर विनोद ये कहता है कि कितने दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया, तो इन्होंने करवाया। किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। अगला देखो, हिंदी का प्रसिद्ध कवि कौन है, हिंदी का प्रसिद्ध बिहारी। ये बिहारी जी किसके दरबार में थे, बताओ किसके दरबार में थे बिहारी जी। मिर्जा राजा जयसिंह के, जेठा सिंह के, राजा मान सिंह के, या सवाई जयसिंह के। बताओ जल्दी आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जी रहते थे, जिनकी कविता कौन सी है, वीर सतसई। ध्यान रखना कौन सी है, वीर सतसई बिहारी जी की कविता है। मिर्जा राजा जयसिंह की बात कर ले तो इनका जो शासनकाल रहता है वो 1621 से लेकर के और 1667 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और 1665 में ये एक संधि करते हैं जिनका नाम है पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, पुरंदर की संधि शिवाजी और इनके मध्य होती है। अगला देखिए, घूमर नृत्य के समय वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है, यानी घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की प्रयोग किया जाता है, ढोलक एवं बीना का, मजीरा और बीना का, केवल ढोलक का, या ढोलक और मजीरा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोलक और मजीरे का। घूमर वाद्य यंत्र कहां किया जाता है, घूमर नृत्य कहां किया जाता है, मारवाड़ में। कहां किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है। अगला देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध, बताओ जल्दी। हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है, सीकर झुंझुनू का, दौसा सवाई माधोपुर का, भीलवाड़ा चित्तौड़ का, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर का हेला ख्याल प्रसिद्ध है ना। दौसा सवाई माधोपुर के साथ साथ में ये करौली वाला एरिया है, यहां भी हेला ख्याल किया जाता है। अगला देखिए, दादू पंथी की कितनी शाखाएं थी, बताओ दादू जी महाराज की कितनी शाखाएं थी, 4, 5, 6 या 8। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो कौन सा हो जाएगा, 6। कौन कौन सी थी, एक तो खालसा थी, खालसा, खालसा, नागा, उत्तरादे, ब्रक्त और खाकी और निहंग ये थे ना। खालसा एक थी, नागा जो सुंदर जी महाराज थे, है ना। तीसरे में थी अपन की कौन सी थी, उत्तरादे, उत्तरादे। चौथी थी ब्रक्त जो सन्यासी हो गए, वो घर से बाहर निकल गए, वो व्रत कहलाए। पांचवी कौन सी थी, पांचवी थी अपन की खाकी जो वर्दी पहनते थे। और छठवीं थी निहंग। ये देखो इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दादू जी की कौन सी शाखा निम्न में से नहीं है। आपको इनमें से 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा और एक अलग दे देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी शाखाएं हैं, 6। जैसलमेर देखो सीईटी में पूछा गया था 7 तारीख के सेकंड में, सेकंड शिफ्ट में आया था। जैसलमेर के नरेशों की कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा की जाती है, करनी माता की, नागनेची माता की, स्वांगनी माता की, या अन्नपूर्णा माता की। तो ध्यान रखना करनी माता किसकी है, बीकानेर के राठौरों की कुल देवी है। नागनेची माता जोधपुर के राठौरों की कुल देवी है। 18 भुजाओं वाली माता कहते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे इसका थान होता है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्वांगनी माता है। स्वांगनी माता किसकी है, जैसलमेर के शासकों की कुल देवी है। और जैसलमेर के शासक किसका अवतार मानते हैं, खुद को बताओ।
किसका अवतार मानते हैं? जल्दी बताओ, ये कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसलमेर के शासक स्वयं को किसका अवतार, कौन से अवतार मानते हैं? शिव का, विष्णु का, लक्ष्मण का, या आपको जो भी है आंसर उसको कमेंट बॉक्स, या कृष्ण का, तो जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है, प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है, या किस जिले से संबंधित है घोटिया अम्बा का मेला? तो ध्यान रखना, घोटिया अम्बा का मेला कौन सा है, कहाँ प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, सवाई सिरोही का, सवाई माधोपुर का, बांसवाड़ा? घोटिया माता का मेला कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में। इस मेले को क्या कहते हैं? देखो, इस मेले को कहते हैं आदिवासियों का दूसरा कुंभ। आदिवासियों का दूसरा कुंभ। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या बताना है? आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि आदिवासियों का कुंभ। दूसरा कुंभ तो घोटिया माता का मेला है, और आदिवासियों का कुंभ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, बताओ, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, या बैसाख कृष्ण चतुर्थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है? नेवलों की पूजा कब की जाती है? नेवलों की पूजा किस कब की जाती है ना? नेवलों की पूजा कब की जाती है? सावन भादो? आपको ऐसा जवाब मुझे देना है, कब मास में की जाती है ना? दूसरा ये है कि किस देवी की पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है? पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है। दो प्रश्नों का आंसर मुझे जल्दी देने हैं ना, कमेंट में देना है। कैसा लगा वीडियो मित्रों? ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें। कल मैं आपको इनका आंसर भी बताऊंगा और अगला मॉडल पेपर तैयार करेंगे। यह आपके 50 प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन था। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।